अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम ओप्पो A3s को का स्क्रीन अनलॉक करेंगे विदाउट डाटा लॉस। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके पास ये फ़ोन काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था उस वक्त, क्योंकि इसका स्क्रीन अनलॉक नहीं होता था। तो इनकी रिक्वेस्ट थी कि क्या इस फ़ोन का हम विदाउट डाटा लॉस स्क्रीन लॉक खोल सकते हैं या नहीं। तो चलें जी, ये मैंने भी आज तक तजर्बा नहीं किया, आज अटैम्प्ट करके देखते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो इस वक्त देखिए मेरे पास जो ये ओप्पो A3s है, ये मैं समझाने के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर हो गया तो आप भी अपने फ़ोन पर ट्राई कर सकते हैं। इस वक्त देखें स्क्रीन लॉक लगा हुआ और लॉक हमें नहीं पता, तो इसका स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए देखें, अगर हम *#899# कोड डायल करते हैं एमरजेंसी डायल पे, यहाँ पे आपको फ़ोन का मॉडल नंबर और सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। ओप्पो CPH1823 ये मॉडल है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन आता है। इस ऑपरेशन के लिए आपके सिस्टम में, लैपटॉप में क्वालकॉम USB ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए। ड्राइवर इंस्टॉलेशन में कोई इशू है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप पहले ड्राइवर इंस्टॉल कर लें। रिकवरी मोड पे फ़ोन को लाना पड़ेगा, ऑफ़ करके हम वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करते हैं तो हमारा ओप्पो A3s जो है ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो वेट करते हैं रिकवरी मोड का। जैसे ये रिकवरी मोड पे आता है उसके बाद आप किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करेंगे अच्छे तरीके से समझ लें। तो फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे आ चुका है, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और वाइप डाटा तो हमने नहीं करना क्योंकि इससे डाटा उड़ जाएगा। वैसे भी ये नहीं होता, इससे पहले हमने स्क्रीन अनलॉक किया था विद डाटा लॉस, लेकिन आज हम विदाउट डाटा लॉस करने लगे। तो इसके लिए आपने इसको डाटा केबल के साथ कनेक्ट करना है और डाटा केबल के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको सबसे लास्ट में जो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वर्जन 1.2, उसके ऊपर आप मल्टीपल क्लिक करेंगे तो फ़ोन ईडीएल मोड पे चला जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले डिवाइस मैनेजर पे चलते हैं, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज पे आ जाते हैं और मैनेज के बाद डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन ईडीएल मोड पे आता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर अनलॉक टूल होता तो उसमें तो आप सिंपली डायरेक्ट ऊपर देख सकते हैं, बट हम क्योंकि ये काम EFT Pro से कोशिश करेंगे तो इसलिए हमें नोटिफिकेशन वगैरह सारी देखनी पड़ेगी। तो ये देखें, ये मैं मल्टीपल क्लिक कर रहा हूँ, ओके करते हैं तो ये हमारा फ़ोन रीस्टार्ट होकर EDL मोड पे आ जाएगा और डिवाइस मैनेजर पे आपको पोर्ट्स में QD लोडर 9008 नज़र आना चाहिए। तो ये देखें फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, पोर्ट्स में आपको QD लोडर 9008 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है फ़ोन हमारा EDL मोड पे आ चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये काम आप अनलॉक टूल से नहीं कर सकेंगे, इसके लिए आपके पास UMT Pro होना चाहिए। तो UMT Pro डोंगल मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दी है और इसकी जो एप्लीकेशन है QC Fire, इसको हम रन करते हैं। QC Fire का लेटेस्ट सेटअप जो है 10.1 या 10.2 आपने यूज़ करना है। मेरे पास 10.1 है, बट जबकि इसकी 10.2 की अपडेट भी आई हुई है। तो यहाँ पर देखें, ये जो अपडेट आई है 10.2, इसमें क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं ये आपको नीचे लिस्ट में नज़र आएगा। खैर इसको बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने इसका स्क्रीन अनलॉक करना है विदाउट डाटा लॉस। तो इसके लिए देखें जी, हम ये अपडेट्स आपको वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ नीचे स्क्रॉल करके कि इस अपडेट में क्या क्या चीज़ें। बेसिकली ये अपडेट जो है Xiaomi यानी रेडमी के फ़ोन के हवाले से है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इसके लिए देखें, हम रीड एंड टूल्स पे आते हैं, यहाँ से ब्रांड चूज़ करेंगे अपना ओप्पो और उसके बाद राइट साइड से हम जाके मॉडल चूज़ करेंगे। ठीक है जी, हम ओप्पो ब्रांड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से राइट साइड पे आके हम मॉडल चूज़ करते हैं A3s। मेरे पास इस वक्त जो A3s का वेरिएंट है वो CPH1823 है। इसके बाद आप फॉर्मेट एंड रीसेट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आपने ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है डिसेबल लॉक्स, कुछ में सेव फॉर्मेट का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अब मैं डिसेबल लॉक वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। डिसेबल लॉक पे चेक लगा के सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ये EFT Pro जो है, सॉरी UMT Pro जो है, ये इसको रीसेट करने की कोशिश करेगा सेव फॉर्मेट यानी विदाउट डाटा लॉस इसका। तो अब ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं भी आज पहली दफ़ा ही इस फ़ोन को ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर हो जाता है तो हमारे जो व्यूवर्स हैं जिनका ये क्वेश्चन था कि विदाउट डाटा लॉस हो सकता है नहीं, वो देख लें फिर अटैम्प्ट कर लें, और नहीं हो सकता तो भी आपको अभी नज़र आ जाएगा। तो ये देखें फ़ोन हमारा डिटेक्ट हो चुका है और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ये देखें, एंड्रॉयड 8 ओप्पो सिक्योरिटी पैच इस पर 5 दिसंबर 2020 का है और डिसेबलिंग एंड्रॉयड लॉक्स डन इसने शो कर दिया है। ऑपरेशन फिनिश्ड, फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं फ़ोन की तरफ और देखते हैं कि इसका जो है स्क्रीन लॉक, ये देखें ये फ़ोन हमारा ऑन होकर चार्जिंग पे आ गया है, बैकग्राउंड वॉलपेपर ख़त्म हो गया और लॉक खुल चुका है इसका। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा इसमें आपको।
वो भी समझ लें। नीचे देखें नेविगेशन बटन्स नहीं आ रहे, यानी होम बटन, बैक और मल्टीटास्किंग का। तो खैर फ़िलहाल हम चेक करते हैं हमारा डाटा बचा है या नहीं। तो बैक करते हैं और मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इस पर जीमेल अकाउंट पिछला लगा हुआ है या नहीं। तो जीमेल अकाउंट मैंने इस पर पहले लगाया हुआ था, तो वो देख लें उसी तरह से एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है डाटा बच गया है। मज़ीद अगर हम गैलरी या कॉन्टैक्ट्स देखना चाहें तो क्योंकि बैक बटन और मल्टीटास्किंग नहीं काम कर रहा, तो मुझे एक दफ़ा फ़ोन को रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो एक दफ़ा मैं स्क्रीन ऑफ करके ऑन करता हूँ तो अभी भी ये इसी जगह पे खड़ा हुआ है। तो अब मुझे फ़ोन एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करके हम, क्योंकि यहाँ से देखें डायरेक्ट डायलिंग पैड या कॉन्टैक्ट वगैरह हम फ़िलहाल नहीं चेक कर सकते, शॉर्टकट इसका यहाँ पर नहीं है। तो ऊपर से भी ये स्वाइप नहीं कर रहा फ़िलहाल, और नीचे से भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि सर्च करते हैं, तब भी डायलिंग पैड कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं आते सामने। तो हम ऐसे करते हैं, फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, और रीस्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट सेफ़ हैं या नहीं। तो कॉन्टैक्ट अगर से डेफिनेटली अगर गूगल अकाउंट आपका मौजूद है तो कॉन्टैक्ट भी सारे सेफ़ ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक दफ़ा रीस्टार्ट करके, और शायद मुझे एक दफ़ा और रीस्टार्ट करना पड़े, तो मैं आपको इमेजेस वगैरह अगर जो अंदर पड़ी थी वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि Oppo A3s को आप विदाउट डाटा लॉस भी स्क्रीन लॉक खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास UMT Pro डोंगल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आपके पास अगर Oppo A3s CPH1803, CPH1805 या CPH1823 आता है, तो इन तीनों मॉडल्स का आप स्क्रीन अनलॉक विदाउट डाटा लॉस कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओप्पो के मॉडल्स हैं, अगर उनका एंड्रॉयड वर्जन 9 या उस 9 से ऊपर हुआ तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है स्क्रीन लॉक डिसेबल करने का विदाउट डाटा लॉस, ये ओप्पो और वीवो के फ़ोन में सिर्फ एंड्रॉयड 9 और उससे नीचे वाले फ़ोन पे किया जा सकता है। इससे ऊपर वाले फ़ोन पे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।